दोस्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। ये है हमारा यूनिट 4। हमने इससे पहले यूनिट 3 तक कंप्लीट कर लिए हैं। तो अगर आपने वो नहीं देखा तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप उसको भी देख लीजिएगा। चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। पहला, सोशल एंड कल्चर डायनामिक नामक पुस्तक किसने लिखे हैं? सोरेकिन। मानव की विविध प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति के साधन को कहते हैं संस्था। व्हाइट इंडिया किसे कहा जाता था? कंधार। किसने कहा है कि संस्कृत एक परिणात्मक निरंतर संचय और प्रगतिशील प्रक्रिया है? एल ए हाइट। भारतीय संस्कृत की सबसे अधिक महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? विभिन्नता। प्राचीन काल में भारत को कहा जाता था आर्यभट्ट। लंका का प्राचीन नाम है सिंहल। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संस्कृत का आधार तत्व है? अध्यात्मिकता एकता के आधार हैं उपयुक्त सभी। कंबोडिया राज्य की स्थापना किसने की थी? कौंडिन्य ने। वैदिक युग में समिति का अध्यक्ष कहलाता था राजा। सिंधु सभ्यता में उस स्थान का नाम बताइए जिससे मृतक को ताबूत में दफनाने के सबूत मिले हैं। मोहनजोदाड़ो। सिंधु सभ्यता का दूसरा नाम है त्रंबकार। किस युग में भारत में महिला और पुरुषों के समान अधिकार थे? पूर्व वैदिक युग। पूर्व वैदिक युग में विनिमय का साधन क्या था? गाय। कपास किस सभ्यता की देन है? सिंधु सभ्यता। प्राचीन समय में राजा उपज में कितना कर लेता था? 1% भाग। आश्रम व्यवस्था में मनुष्य की अधिकतम आयु समझी जाती है 120 वर्ष। पाषाण काल में अवशेष कहाँ पाए गए हैं? तमिलनाडु। वैदिक युग में किस देवता की पूजा होती थी? विष्णु। उत्तर वैदिक काल में राज्य की शक्ति राजा में निहित नहीं थी बल्कि यह विभाजित थी आत्माओं में। शंकराचार्य ने कौन से दर्शन का प्रतिपादन किया? अद्वैत। शंकराचार्य का आत्मा का सिद्धांत आधारित है ब्रह्मसूत्र पर। शंकराचार्य के अनुसार जीवन और मृत्यु विशेषता है ब्रह्मा की। निम्नलिखित में से किसका नाम अनुपात के लिए प्रसिद्ध है? कर्नाड। कोका शास्त्र के रचयिता कौन थे? कोका पंडित। फिलीपींस के मुसलमान एक भारतीय काव्य का आज भी मेंशन करते हैं, वो है रामायण। दर्शन के क्षेत्र में भारत का महान योगदान रहा। उद्वैत दर्शन के क्षेत्र में पुराणों की संख्या है 18। जैन दर्शन का मौलिक साहित्य लिखा गया है प्रकृत में। ब्रह्म वेद किसे कहा जाता है? ऋग्वेद। ब्रह्मा सत्य जगत मिथ्य किसने कहा था? शंकराचार्य। अष्टाध्यायी के रचयिता हैं पाणिनि। अनसाइंड इंडियन एजुकेशन के लेखक A.S. अर्थकर। काशी विश्वविद्यालय था उत्तर प्रदेश में। दक्षिण के प्रसिद्ध प्राचीन विश्वविद्यालय का नाम बताओ। भलवी। विक्रमशील विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध आचार्य का नाम था दिव्यकर ज्ञान श्री ज्ञान। प्राचीन भारत का ग्रीनविच कहा जाता था उज्जैन को। किस विश्वविद्यालय में ज्योतिष और नक्षत्र की विशेष शिक्षा दी जाती थी? उज्जैनी में। किस विश्वविद्यालय की स्थापना बौद्ध विहार के रूप में हुई थी? नालंदा। हैंसन चीनी यात्री पढ़ते थे नालंदा में। तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षण शुल्क था 1000 स्वर्ण मुद्राएं। सितारा का आविष्कार किसने किया? अमीर खुसरो। कुचिपुड़ी किस राज्य का नृत्य है? आंध्र प्रदेश। अजंता की गुफाएं किस प्रदेश में स्थित है? महाराष्ट्र। भारत में मूर्ति पूजा किस काल से आरंभ हुई? पोषण काल से। बुलंद दरवाजा स्थित है फतेहपुर सीकरी में। मोटी मस्जिद कहाँ है? आगरा के किले में। दिल्ली के लाल किले का निर्माण करवाया था शाहजहां ने। महावीर के बड़े भाई का क्या नाम था? नंदीवर्धन। भारतीय साहित्य में शतकात्मक के जनक माने जाते हैं विश्वकर्मा। सिंधु सभ्यता में कौन सी कला चोटी पर थी? स्थापन कला। गौतम बुद्ध की अस्थियों के लिए अशोक ने कितने स्तूप बनाए? 8400। मानसार ग्रंथ संबंधित है स्तंभ कला से।
एरोल की गुफाएं की कुल संख्या कितनी है? 83। धर्म और दंड ही राजा है, यह किसका कथन है? कौटिल्य। दक्षिण पंचाल की राजधानी थी कौम्पिला। प्राचीन भारत में गण शब्द का क्या है? संख्या। इन राज्यों के नाम संघ इसलिए हैं कि वे एक इकाई को अंकित करते हैं। यह किसने कहा? पाणिनि। जोली के अनुसार गण का क्या अर्थ है? सवा। मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी पाटलिपुत्र। कौटिल्य के अनुसार राज्य का दूसरा अंग है अमात्य। राजनीतिक कांड नामक पुस्तक के लेखक है देवान भट्ट। सोने की खोज कौन से काल की देन है? वैदिक काल की। भारत के सबसे प्राचीन गणितज्ञ हैं आर्यभट्ट प्रथम। 4 से 20 तक के अंकों का आरंभ किसने किया? अर्थवन। लीलावती का फारसी में अनुवाद किसने किया? फैजी ने। गणित पर प्रथम संपूर्ण ग्रंथ है वेदांग ज्योतिष, वो पुस्तक जिसमें त्रिकोण मिति की पूर्ण व्याख्या मिलती है। सूर्य सिद्धांत श्रीनिवास रामानुजन ने अपनी प्रेरणा भेजी थी हरि को। अमरकोश किस विषय से संबंधित है? संस्कृत। सूर्य सिद्धांत किस विज्ञान की पुस्तक है? खगोल विज्ञान। गणित शास्त्र के रचयिता थे महावीराचार्य, प्रथम भारतीय वैज्ञानिक जिन्होंने सूर्य व चंद्र ग्रहण की व्याख्या की थी। आर्यभट्ट प्रथम। लीलावती में कितने श्लोक है? 298। प्रोफेसर पेवर के अनुसार भारतीय को ईसा से कितने वर्ष पूर्व ही ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान था? 2870। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अनुवाद का प्रवर्तक था? कार्टियान। वैश्विक दर्शन के पूर्णतः कन्नाड। निम्नलिखित में से कौन सा अतरंग योग है? धारणा। अष्ट योग में कौन सी प्रक्रिया विशेष है? आसान। योग का अंतिम लक्ष्य है मोक्ष। चरक के अनुसार दोष कितने हैं? 5। वैदिक दर्शन के अनुसार मानव शरीर कितने तत्वों से बना है? 5। लसेन चिंतामणि के लेखक हैं रामचंद्र। अर्थवेद में पौधों के वर्ग बताए गए हैं 4। आयुर्वेद में समस्त चिकित्सक को विभाजित किया गया है 8 भागों में। चैत्यात्मक संस्कृति का उदाहरण है पश्चिम समाज। मनु ने कर्म के कितने भेद किए हैं? 4। कौन सा नक्षत्र नहीं है? मंगल। कर्क राशि का अंग्रेजी नाम है कैंसर। हर्षस्तंभ कब आरंभ हुआ? 606 ईस्वी में। प्राचीन भारत में तारों के समूह को कहा जाता है नक्षत्र। अश्विनी नक्षत्र का अंग्रेजी नाम क्या है? एरिक्टस। भारतीय के अनुसार कितने तिथियां हैं? 15। मकर राशि किस देश की प्रतीक है? दक्षिण। पश्चिम खगोलशास्त्र द्वारा ग्रह हैं गिने गए हैं यम। सबसे अधिक अशुभ ग्रह है शनि। सौर मंडल में ग्रहों की संख्या है 9। वरुण को क्या कहते हैं? हरा ग्रह। स्वाति नक्षत्र का स्वामी पवन। तो दोस्तों ये था हमारे यूनिट 4। अगर आपको वीडियो में कुछ दिक्कत हो समझने में तो आप हमें कमेंट कर दीजिए। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। चलिए, तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में। और हाँ, आप हमारा टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ इसका मैं PDF बुक का मैं टेलीग्राम पे दे देता हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में।